नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सभी का एकलव्य जीनियस अकेडमी में। पिछले वीडियो में हमने देखा था रेखा और कोण, रेखाओं के प्रकार, कोण के प्रकार। और आज का हमारा वीडियो है भिन्न घात एवं घातांक के नियम। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे घातांक के सवालों में कौन कौन से नियम प्रयोग में लिए जाते हैं और इनका उपयोग कहाँ होता है, कैसे होता है। तो विस्तार से वीडियो को देखें और समझें पूरी तरह से कि घातांक के सवालों में कौन कौन से नियमों का उपयोग होता है ना। तो सबसे पहले देखते हैं घात किसे बोला जाता है। ठीक है, तो आपको पहला नियम दिखाई दे रहा होगा कि जब भी हम किसी भी संख्या का बार बार गुणा करते हैं उसी संख्या के अंदर, जैसे कि मैंने a का गुणा a के साथ किया, फिर a का गुणा a के साथ किया, कितनी बार किया, n बार, मतलब हो सकता है 4 बार किया हो, 5 बार किया हो, जितनी भी बार करेंगे अपन उसको a के सिर के ऊपर लिखेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, घात। तो जैसे कि ये हमें दिखाई दे रहा है, इसमें n जो है n को क्या बोला जाएगा, a की पावर n है, तो इसमें n तो क्या है, घात, और a क्या हुआ हमारा, आधार। क्या हुआ, आधार। यानी कि किसी भी आधार का अगर हम बार बार गुणा करेंगे तो जितनी बार हम गुणा करेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, घात। जैसे कि हमने यहाँ पर n बार गुणा किया तो n घात है। माना कि अगर हम यहाँ पर 2 बार गुणा करते तो a की पावर कितनी आ जाती, घात कितनी आती, 2। उसी प्रकार से माना कि 3 बार गुणा करते तो हमें कितनी घात रखनी पड़ती है यहाँ पर, 3। ठीक है, समझ में आया आपको। इसी प्रकार से मान लो कोई सी भी संख्या ली हमने कि 2 गुणा 2 गुणा 2, माना कि आपसे पूछा जाए कि इसका घातांकी रूप क्या होगा, तो इसका घातांकी रूप आप कैसे निकाल सकते हो, 2 का गुणा कितनी बार, इसमें 3 बार, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, ये हमारा पहला नियम हुआ। इसके बाद दूसरा नियम क्या कहता है कि a की पावर n गुणा a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n, या एक और इसमें कि a की पावर m गुणा a की पावर n गुणा a की पावर p बराबर क्या होगा, a की पावर m प्लस n। यानी कि जब आधार समान हो, इसमें भी यहाँ सब जगह आधार समान है, a है, और यहाँ ऊपर भी आपको आधार समान दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो और बीच में, दोनों के बीच में गुणे का निशान हो, तो गुणे में घातें क्या होती है, जुड़ती है। क्या होती है, जुड़ती है। तो आधार को एक बार लिखो, दोनों घातों को प्लस करना है। जैसे कि हम यहाँ पर लिखें कि मैंने लिखा कि 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आधार समान है, आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाएगी। तो आधार को एक बार लिखो, दोनों घातों को जोड़ दो, प्लस करो, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 7। ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई सा भी सवाल पूछ लिया जाए, उसमें अगर आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, तो आप क्या कर सकते हो, आधार को एक बार लिखो और दोनों घातों को जोड़ो। अगर आधार 3 बार हो तो फिर भी यही करना है आपको, अगर आधार समान है तो एक बार लिखो, जितनी भी घातें हैं उन सबको प्लस करो। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। उसके बाद हमारा अगला नियम है कि इसमें लिखा है कि a की घात x गुणा b की घात x गुणा c की घात x। मतलब इसका मतलब ये होता है कि अगर आधार अलग अलग हो और घात एक जैसी हो तब क्या होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो इसने क्या किया, तीनों अलग अलग आधारों का गुणा किया। क्या किया यहाँ पर, गुणा, और घात को क्या किया उसने, जो सबकी घात एक जैसी थी ना उसको क्या किया, एक बार लगाया। तो जैसे यहाँ देखेंगे कि 3 की घात 2 गुणा 4 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। अब यहाँ पर हमारे पास आधार अलग अलग है लेकिन घात सब जगह एक जैसी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें ऐसा करेंगे कि तीनों गुणा करेंगे, 3 चौक 12, 12 पंजे 60। ठीक है, और घात एक जैसी थी तो एक बार घात लिखो। समझ में आया आपको। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, 60 है तो 60 का वर्ग यानी 60 का गुणा 2 बार कर सकते हो आप। 60 का वर्ग क्या जाएगा, 3600। इसी प्रकार से इसका आंसर क्या जाएगा, 3600। और आपको घातांक रूप में लिखना हो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो।
तो जब भी आपको आधार अलग अलग हो और घात एक जैसी दिखे तो आप क्या कर सकते हो, उसको बहुत ही आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो कि आधार आधार का गुणा करना है और घात एक बार लगाना है। ठीक है, इसके बाद हमारा चौथा नियम है। चौथा नियम क्या करता है? चौथा नियम कहता है कि अगर भाग आ जाए, जैसे कि a की पावर m भागित a की पावर n, अब इसमें भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, दोनों आधार एक जैसे हैं लेकिन घातें अलग अलग हैं, और इन दोनों के बीच में कौन सा निशान है, कौन सा चिन्ह है, भाग है। तो जब भाग, जैसे कि हमने यहाँ देखा था गुणे में घातें जुड़ती हैं, उसी प्रकार से अगर भाग आ जाए तो भाग में घातें क्या होगी, भाग में घातें माइनस होगी। ठीक है, तो जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको भी। मैंने लिखा यहाँ पर 5 की घात 7 भागित 5 की घात कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर आधार समान दिखाई दे रहा है हमको, और अगर आधार समान है तो आधार को एक बार लिखना है और घातों को माइनस करना है। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 5 की घात कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एग्जाम में भी आपसे सवाल पूछा जाए कि अगर आधार एक जैसे दे और घातें अलग अलग हो और उन दोनों के बीच में अगर भाग हो तो आप क्या कर सकते हो, आधार को एक बार लिखो और घातों को माइनस कर दो आपस में। उससे क्या हो जाएगा, आपके पास एक छोटे रूप में आंसर आ जाएगा और फिर आप आसानी से उसका आगे का आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है हमारा यहाँ पे नंबर नहीं, नियम 5। नियम 5 क्या कहता है, नियम 5 ये कहता है कि अगर किसी भी आधार की घात 0 हो तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1। मतलब कोई सा भी आधार ले लो, इसकी जगह मैंने मान लो 1 रखा, 1 की घात 0 लगाई, तो आंसर क्या आएगा, 0 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1। उसी प्रकार से मान लो कि मैंने यहाँ पे 5 की घात 0 लिखी, तो भी आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, इसी प्रकार से कोई सी भी संख्या, कोई सी भी वास्तविक संख्या अगर आए और उसकी घात अगर 0 दिखे आपको, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या लिख सकते हो आप, 1। ठीक है, समझ में आया आपको? अगर एग्जाम में आपसे इस तरीके से कहीं पूछा जाए और अगर आंसर में घात 1 दे दे हो तो आंसर क्या जाएगा अपना, घात 0 दे तो आंसर क्या लिखोगे, 1। जैसे कि मैंने ये लिखा 2 की घात 0 प्लस 3 की घात 0 प्लस 5 की घात 0, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, जैसे कि 2 की पावर 0 है तो आंसर आ जाएगा 1 प्लस 3 की पावर 0 यानी कि आंसर 1 प्लस 5 की घात भी क्या है 0, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 1, और पूरे को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, समझ में आया आपको? तो अगर एग्जाम में इस तरीके से आपसे कहीं पर भी आपको घात, किसी भी आधार की घात अगर 0 दिखी है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1। ठीक है, इसके बाद अगला नियम है हमारा। अगला नियम ये कहता है कि अगर कोई सा भी आधार हो और उसकी घात अगर हमें वो माइनस में दे दे, किसी भी आधार की घात अगर वो हमें माइनस में दे तब क्या करना है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखते हैं सबसे पहले कि a की घात माइनस a में है ना, तो जब भी अपने पास घात अगर माइनस में आ जाए तो हमें क्या करना है कि उस आधार को 1 के बटे में लिखना है ना, यानी कि हर संख्या के बटे में 1 होता है तो हमको इसको उल्टा करना है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और ये माइनस वाली घात बटे में आ जाएगी, तो ये माइनस की घात कौन सी हो जाएगी, प्लस की। देखना, जैसे कि a की पावर माइनस m थी, हमने इसको 1 के बटे में लिखा, तो ये घात कौन सी आ गई, प्लस की। इसी प्रकार से अगर वो बटे में हमें माइनस की दे दे, जैसे यहाँ दिया उसने a की पावर माइनस m, तो हम इसे क्या करेंगे वापस से उल्टा कर, तो यहाँ पर भी हमने इसको उल्टा किया है, इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, कोई सी भी वास्तविक संख्या हो उसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में क्या रहता है, 1 रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1 था तो 1 ऊपर आया, इसे अगर यहाँ पे हमें पहले से वो 1 के बटे में दे दें तो हमें इसको उल्टा कर देना है, तो वापस से घात हमारे पास कौन सी आ जाएगी, प्लस में। ठीक है, तो इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि जैसे उसने हमें दिया कि 2 की घात माइनस 2, अब ये घात माइनस की तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते। अगर किसी भी संख्या की घात आपको माइनस में दे दे तो आप उसको डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर माइनस में पावर दी और आप
उसको 2 का वर्ग कर दो, 4 और -4 लिख के इसका आंसर लिख दो। ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस में पावर होती है तो पहले उस घात को प्लस में बदला जाता है और उसके बाद हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। पहले इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा, और प्लस में चेंज कैसे होगा? इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो जो हर है वो ऊपर आ जाएगा और अंश नीचे आ जाएगा। तो सबसे पहले 1 ऊपर आया हमारा और 2 की घात 2 नीचे, यानी कि 1 ऐसे आ जाएगा और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हमारा अगला नियम जो है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी आधार की घात के ऊपर वापस एक और घात हो, घात की भी घात हो, तब क्या होगा? तो एक घात है और कोष्टक के बाहर एक और घात है, तो क्या होगा? तो इस स्थिति में ऐसा होगा कि जब भी आपको एक घात के ऊपर एक और घात दे तो आपको क्या करना है? वो ब्रैकेट को खोलना है, और जैसे ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों घातों का आपस में क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। क्या होगा? गुणा। ठीक है, तो जब भी आपको इस प्रकार से दे दे, अगर वो इस प्रकार से दे दे कि देखो, अगर उसने ये ब्रैकेट वाला दिया तो आपको इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, ये तो राइट है, लेकिन एक और ऐसा भी होता है, ये अगर वो आपको इस प्रकार से दे दे और आप फिर बाद में इन दोनों का गुणा कर दो, ये गलत है। ठीक है, ये वाला नहीं, ये इसमें क्या है? ये जो a की पावर m और m की पावर n, ये m केवल m की घात है। ठीक है, और अगर इसने ब्रैकेट लगाया तो ये ब्रैकेट के बाहर जो घात है ये इन दोनों की है, ये इसके इनटू में है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये इन दोनों घात का गुणा नहीं होगा और इसमें इन दोनों का गुणा होगा। तो आपको ये नियम ध्यान रखना है और इस ब्रैकेट का भी ध्यान रखना है। घात बटे में होगा कोष्टक के बाद तो भी गुणा होगा, और बिना बटे की हो तो भी गुणा होगा। और इसी प्रकार से जब घात के ऊपर घात और उसके बाहर एक और घात आ जाए तो भी जब हम जैसे जैसे ब्रैकेट खोलते जाएंगे उन सब का क्या हो जाएगा? आपस में गुणा। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसको भी एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिया 3 की घात 2 और पूरे की घात 3 आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 की घात 2 गुणा 3, क्या हो जाएगी? 3 की घात 6। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो कि बटे वाला दे रखा है उसने, इसका भी एक उदाहरण समझते हैं कि जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 की घात 3 और ब्रैकेट के बाद आ गया 1/6। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? 3 की घात 3 और 1/6, 3 का 3, 3 गुना 6। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 3 की घात 1/2। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर वो आपको इस प्रकार से सवाल दे दे कभी भी कि घात और ब्रैकेट लगा के एक और घात और उसके बाद एक और घात आ जाए, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको जैसे जैसे ब्रैकेट खुलता जाएगा घातों का आपस में गुणा होता जाएगा। ठीक है, तो ये नियम ध्यान रखें। उसके बाद एक आखिरी नियम है हमारा। इस नियम में क्या कहता है वो कि कोई सी भी भिन्न संख्या दे दे हमें वो, और उस भिन्न संख्या के ब्रैकेट लगाने के बाद, जैसे यहाँ पर उसने एक भिन्न दे रखा है हमको a/b, और उस भिन्न के पूरे भिन्न की घात क्या लगाई उसने? m, ब्रैकेट लगा के पूरे की घात लगाई है। तो जैसे अगर हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये घात केवल a की नहीं है, a की घात नहीं है, केवल इन दोनों की घात है। तो जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये घात दोनों की लगेगी। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे ये ब्रैकेट मैंने खोला, जैसे हम उदाहरण से समझते हैं कि 2/3 पूरे की घात क्या है? मान लो कि 4 है। तो अब जैसे ये ब्रैकेट हम खोलेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? 2 की घात 4 और 3 की घात 4, यानी कि 2 का गुणा भी 4 बार करना है और 3 का गुणा भी 4 बार करना है। ठीक है, तो 2 का गुणा 4 बार करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16। उसी प्रकार से 3 का गुणा भी 4 बार करेंगे, 3 तारीख 9 9 27 27 या 81। ठीक है, इस प्रकार से अगर आपसे घात एवं घातांक से जुड़े हुए कोई से भी सवाल पूछे और अगर इनमें से कोई सा भी नियम लगे तो आप आसानी से इस वीडियो की सहायता से इन सारे नियमों को समझ के उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ही जल्द हम हमारी नवोदय जो बैच है नई 2026-27 वो लेके आने वाले हैं। तो जो भी बच्चे अगर इच्छुक हो, जिनको भी अगले सत्र के लिए नवोदय विद्यालय की एग्जाम्स की तैयारी करनी हो, क्लास 6 हो या क्लास 9 हो, तो वे हमारे चैनल को ज्वाइन करें और रेगुलर क्लासेस लें ताकि उनको कोई दिक्कत नहीं आए और अगले साल वो आसानी से अपने नवोदय विद्यालय में जाने का सपना पूरा कर सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए एकलव्य जीने सके।